हेलो फ्रेंड्स, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस का एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। बहुत ही आसान मेथड है। शुरुआत करते हैं एचसीएफ से। स्टेटमेंट आपके सामने है। अगर हमें 2/3, 4/27 और 8/9 का एचसीएफ निकालना हो तो देखिए, फॉर्मूला बता रहा हूँ, फॉर्मूला याद रखना है। इसके बाद एलसीएम भी निकालना सीखेंगे। एचसीएफ के लिए क्या फॉर्मूला याद रखना है? एचसीएफ ऑफ दीज फ्रैक्शंस इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। न्यूमरेटर कौन से? ये ऊपर वाली वैल्यूज 2, 4 और 8। डिनोमिनेटर 3, 27 और 9। अब देखिए, यहाँ पर हमें अब क्या करना है, 2, 4 और 8 का एचसीएफ निकालना है। वैसे हमारे वीडियोस अवेलेबल हैं जिसमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना हमने सिखाया है। आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं या फिर यूट्यूब चैनल पर सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे एक शॉर्टकट मैं यहाँ पर रिवाइज करवा देता हूँ कि एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, अब 2, 4 और 8 का एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि एक ऐसी वैल्यू जो इन सब को डिवाइड करे, यानी कि 2, 4, 8 वो सभी उसके टेबल में आते हों या उस वैल्यू से डिवाइड होते हों। तो इसका शॉर्टकट क्या होता है? एचसीएफ के समय सबसे छोटी वैल्यू देखो कौन सी है, 2 है ना। 2 पे चेक कर लो, 2 के टेबल में 4 आता है, बिल्कुल आएगा। 2 से 8 डिवाइड होता है, बिल्कुल होगा। तो इसका एचसीएफ न्यूमरेटर्स का क्या होगा? 2, क्योंकि 2 ही एक ऐसी वैल्यू है। देखो, 2 के टेबल में 2, 4 और 8 सभी आएंगे। और नीचे डिनोमिनेटर, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम के लिए बड़ी वैल्यू ले लो, 27। चेक करो क्या ये जो 27 है ये 3 और 9 से डिवाइड हो जाएगा? इज इट डिविजिबल? 3 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। 9 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। तो बस फिर इसका एलसीएम क्या है? 27। दैट मीन्स इस पूरी फ्रैक्शन का एचसीएफ कितना आएगा? 2/27 आएगा। अब एलसीएम देखिए, एलसीएम कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। बहुत इजी है याद रखना। अगर इधर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर एचसीएफ आएगा, एलसीएम निकालना है तो ऊपर एलसीएम आएगा। अब ऊपर वाली वैल्यूज 2, 4 और 8 का एलसीएम अभी रूल बताया था। सबसे बड़ी वैल्यू चेक करो कितनी है? 8। 8 बाकी दोनों टेबल्स में आता है, 2 से डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, तो एलसीएम 8। एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, एचसीएफ निकालने के लिए सबसे छोटी वैल्यू 3 देख लो। 3 से 9 डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। 3 3 ज़ार 9। 3 से 27 भी होगा, 3 9 ज़ार 27। तो बस फिर ये 3 जो है ये एचसीएफ है, यानी कि ओवरऑल इस फ्रैक्शन का एलसीएम क्या आएगा? 8/3 आएगा। राइट। एक क्वेश्चन और करते हैं। ये देखिए, 1/5, 1/10 एंड 1/20। अब अगर हमें इसका एचसीएफ निकालना है तो न्यूमरेटर है 1, 1, 1, सभी 1 है, तो इसका एचसीएफ तो 1 होगा। डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है तो 5, 10 और 20 का एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। राइट। अब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो उसके लिए ये 20 सेलेक्ट करना पड़ेगा, और 20 सेलेक्ट किया। 20 10 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी डिवाइड होता है, तो मतलब ये हमारे पास एचसीएफ 1/20 आएगा। ठीक है जी। और इधर हम एलसीएम देखें, अगर न्यूमरेटर तो सारे 1 ही हैं तो एलसीएम तो 1 ही रहेगा। डिनोमिनेटर में एचसीएफ देखना है तो स्मॉलेस्ट वैल्यू 5। 5 से 10 भी डिवाइड होता है, 5 से 20 भी डिवाइड होता है, दैट मीन्स एचसीएफ इज 5। तो ये इसका ओवरऑल इस फ्रैक्शन का एचसीएफ 1/20 होगा, इस फ्रैक्शन का एलसीएम 1/5 होगा। लास्ट क्वेश्चन और करते हैं प्रैक्टिस के लिए। ये देखिए, 2/3, 3/5, 4/7, 9/13। अब अगर हमें इनका एचसीएफ निकालना हो तो देखिए,
न्यूमरेटर का HCF सबसे पहले तो 2349। अब ऐसा क्या कोई ऐसी वैल्यू है आपके पास जिस पे ये सभी डिविजिबल हों? सिर्फ 1 ही है। 1 के टेबल में तो ऑब्वियसली सारे आएंगे, अदरवाइज और कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो 2349 सबको डिवाइड करे। डिनोमिनेटर का LCM लेना है। गौर से देखो 13, 7, 5, 3 ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। ऐसे केस में LCM लेना हो ना तो सीधा सबको मल्टीप्लाई करना होता है। 13 को 7 से मल्टीप्लाई करो, फिर 5 से, फिर 3 से, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1365 LCM है। तो ओवरऑल HCF कितना आ जाएगा? 1/1365। और LCM निकालना हो तो न्यूमरेटर का पहले हमें LCM लेना पड़ेगा। अब इनका LCM हमने शॉर्टकट ट्रिक्स में किया हुआ। जैसे ये देखो 9 बड़ी सबसे वैल्यू है। अब ये 4 और 2 के टेबल पे तो डिवाइड नहीं होती, लेकिन 3 पे तो डिवाइड होती है ना। 3 3 ज़र 9, तो बस 3 काट दो भी। 3 की अब हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब 9 रह गया। 9 के बाद ये 4 आता है। 4 देखो 2 के टेबल में तो डिवाइड होता है ना, तो 2 काट दो, 4 रख लो और 9 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ये मेरा क्या होता है? LCM होता है, राइट। तो डिनोमिनेटर का HCF लेना है। अब इनमें तो कुछ कॉमन है ही नहीं, तो दैट मीन्स 1। तो फाइनली इस फ्रैक्शन का LCM क्या होगा? 36 होगा। तो आई होप जो मेन मकसद हमारा इस वीडियो का था, ये वैल्यू, ये देखिए, ये फॉर्मूला याद करवाना कि अगर फ्रैक्शंस हो तो इस तरीके से HCF और LCM निकाला जा सकता है। हाँ, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो इंटीजर्स हैं इनके तो आपको पहले हम करवा चुके हैं। आप वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। शॉर्टकट्स ट्रिक्स के भी वीडियोस अवेलेबल हैं, कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन के भी हैं। आई होप आपको आज का ये कंसेप्ट फ्रैक्शंस वाला ज़रूर समझ आ गया होगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।